यस हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और जैसा कि आप टॉपिक देख ही रहे हैं, पीछे लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्लास 12th का। और जैसा कि मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन दे ही दिया था कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो आज उसके आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, जिसमें आप जानते हो कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले देख लेते हैं, फिर आपको लाइन टू लाइन आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द वेदर देयर इज वन और टू ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मेनली जो टाइप है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, कि कितने जो ऑर्गेनिज्म है उस हिस्सा ले रहे हैं किसके अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर। यानी कि जो प्रजनन प्रक्रिया है उसके अंदर सिंगल पेरेंट है या फिर ज्यादा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि वन और टू। अगर सिंगल है तब तो वो एसेक्सुअल में चला गया, अगर वहां पर टू है तो वो चला गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो इसलिए मैंने पढ़ा था, आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन जो है दो तरह के हो गए, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना बेटा। तो अब यहाँ पर इसमें आपको अब थोड़ी सी डिटेलिंग करता हूँ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है बेटा, जैसे कि आप नाम से ही देख के समझ सकते हो, ए का मतलब जो होता है विदाउट, और सेक्सुअल का मतलब हो गया मतलब विदाउट सेक्सुअल। यानी कि अब इसका सेंस क्या हो गया, निकल के जो आता है सामने, कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल पेरेंट, अगर दो होते तो वो सेक्सुअल हो जाता, तो इसलिए इसको हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला। अब आप इसके बारे में भी देख लीजिए क्या लिखा है, व्हेन द ऑफस्प्रिंग is produced by the single parent without the fusion of gametes। ठीक है, तो यहां पर गैमीट्स के बिना जाहिर सी बात है वहां पर कोई भी गैमीट नहीं होंगे। गैमीट का मतलब क्या हो गया, आपके सेक्स सेल्स ही होते हैं, जब वो आपस में फ्यूज करेंगे। ठीक है, अगर वो दो पेरेंट से आ रहे हैं तब वहां पर सेक्सुअल होगा, लेकिन यहाँ पर विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर कोई भी गैमीट का फ्यूजन नहीं है, कोई भी गैमीट का क्या नहीं है, मिलाव नहीं है। ठीक है, सिंगल पेरेंट है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो कहने का सेंस क्या आ गया कि जो ऑफ स्प्रिंग आ रहा है किसके थ्रू आ रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, वो वहां पर क्या शो नहीं करेगा, मतलब किस क्या वहां पर नहीं हो रहा बेटा, वहां पर गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा, इस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो अब लास्ट में आपको समझा देता हूं, कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़ा सा, फिर भी ध्यान से सुन लीजिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट सेल नहीं है, पहली बात। ठीक है, गैमीट का फ्यूजन दो पेरेंट्स में होता है, ना कि सिंगल में। यहाँ पर पेरेंट क्या है, सिर्फ सिंगल सेल। ठीक, तो अब जब सिंगल सेल है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। जो भी ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, ऑफस्प्रिंग यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो भी आपके जैसे डॉटर सेल्स होते हैं, ठीक है, तो वो डॉटर सेल्स जो है वो कहां से आ रहे हैं, सिंगल पेरेंट से आ रहे हैं। ठीक, तो इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने लाइन में लिखा हुआ है, द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक, ये चीज आपको मैं समझा रहा हूं। जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है ना, तो बैक्टीरिया में अगर आप देखें तो बैक्टीरियल सेल जब डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, तो उनका जो डिवीजन होता है वो एक्चुअल में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही जाना जाता है, क्योंकि सिंगल बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होते हैं दो में, दो से चार में, चार से आठ में, इस तरह से उनका नंबर इंक्रीज होता जाता है। ठीक है ना बेटा, तो उसमें कोई दूसरा बैक्टीरिया तो नहीं आ रहा ना, मदर फादर तो नहीं है कोई इन्वॉल्व, सिर्फ सिंगल सेल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उन्हीं के अंदर फिर जब रिप्रोडक्शन होता है तो वो ऐसे रिप्रोडक्शन कहलाया जाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो ऑफस्प्रिंग बन करके आ रहा है वो कहलाया जाएगा क्लोन। यानी डॉटर सेल्स कैसे होंगे, बिल्कुल उन्हीं के जैसे, पेरेंट के जैसे ही देखने को मिलेंगे, डीएनए सब मैच करेगा। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है सेम एज इट इज, क्या है, हु बहु, क्या कहोगे आप, कार्बन कॉपी। और उस कॉपी को हम क्लोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो जाहिर सी बात है ये चीज आपको समझ में आ गई कि जो क्लोन्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, किससे, पेरेंट सेल से। ठीक, और ये बनते कब हैं, सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक, यानी कहीं ना कहीं वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, वो अभी मैं नीचे ही समझाऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आ जाइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं।
एग्जाम्पल है, फिलहाल मैं आपको पहले एग्जाम्पल ही बता देता हूं। तो यहाँ जगह कम थी तो मैंने एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ नीचे लिख दिया है, लास्ट 2 लाइन्स आप देख लीजिए। तो बाइंड्री फिशन, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि बैक्टीरिया के अंदर, तो जो बैक्टीरिया के अंदर जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बन रही हैं तो वो बाइंड्री फिशन कहलाया जाता है। ये प्रोसेस किसमें आता है? आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसकी सबकी डिटेलिंग मैं बाद में करूंगा, सबके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल बडिंग के बारे में देख लीजिए। जैसे हाइड्रा एग्जाम्पल होता है, इसमें क्या होते हैं? स्मॉल बर्ड्स बनते हैं मैच्योर हाइड्रा के अंदर, जिसको हम पेरेंट सेल बोलते हैं, पेरेंट हाइड्रा बोलते हैं। उसमें से एक छोटा सा बर्ड बनेगा, फिर धीरे धीरे वो ग्रो कर जाएगा। अब बाद में फाइनली वो क्या होगा? पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाएगा, हट जाएगा, फिर फुल फ्लेज ग्रो करके मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस उनके अंदर चलती रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर आपने देख लिया बाइंड्री फिशन होता है। अब आ जाते हैं पोटैटो प्लांट्स के अंदर, जैसे कि आलू के पौधे होते हैं, उनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आलू के अंदर जो क्वालिटी होगी, ठीक ना, जो उनके अंदर यील्डिंग मतलब प्रोडक्टिविटी होगी, वो ज्यादातर एक जैसी देखने को मिलेगी। अगर मान लिया हमारे पास 2 स्पीशीज है, उसमें से एक स्पीशीज को हमने उठा लिया, वो अच्छी हाई यील्डिंग क्वालिटी थी, यानी जो ज्यादा से ज्यादा उत्पत्ति करती है किसका? पोटैटो का। अगर हमने वो सेलेक्ट कर रखा है तो हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हाई यील्डिंग पोटैटो की ही क्वालिटी, मतलब पोटैटो को ही हमने क्या करा, हमें लेना है तो हम उस तरीके से उसी को बार बार लगाते हैं ताकि हमें ज्यादा ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके। ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होता है, इसमें कोई भी वेरिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एग्जाम्पल है। इसके अंदर हम किसी भी क्रॉस नहीं करते, किसी भी दूसरे 2 आलुओं को इस तरह से क्रॉस नहीं करते। अगर अच्छी क्वालिटी का आलू है तो उसी को हम फर्दर आगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू आगे बढ़ाते चले जाते हैं ताकि हमें यील्डिंग ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमें मिलती रहे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फ्रेगमेंटेशन। ये एग्जाम्पल है प्लानेरिया, इसके अंदर सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है फ्रेगमेंटेशन का। ये भी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जैसे सपोज कर लिए कि प्लानेरिया है, प्लानेरिया क्या है? ऑर्गेनिज्म है। अगर उसको आप 3 या 4 हिस्सों में काट देते हैं तो फुल फ्लेज उनके जो कटे हुए जो कट पार्ट्स हैं वो फुल फ्लेज किसमें? एक न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाएंगे और बिल्कुल पेरेंट की तरह ही, पेरेंट प्लानेरिया की तरह ही उनके अंदर सारी मतलब क्या देखने को मिलेगा आपको? जेनेटिक फीचर्स देखने को मिलेंगे। जो भी फीचर्स उसके अंदर पहले थे वही सारे डॉटर प्लानेरियाज के अंदर देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद आता है एक एग्जाम्पल आपका स्पोर फॉर्मेशन। मतलब स्पोर फॉर्मेशन का मतलब ये भी एक एग्जाम्पल है इसका, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें स्पेशली आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं इसके अंदर फंगस में, ये यानी कि फंगस आप जानते हो, फंजाई। ठीक है, तो फंगस के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके स्पोर्स के थ्रू भी इनका क्या होता है? प्रोपोगेशन होता है। स्पोर्स के थ्रू भी इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। आपको एग्जाम्पल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के याद रखने हैं: बाइंड्री फिशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है ना। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्लोन होगा, वो कार्बन कॉपी होगा पेरेंट सेल का। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। अब आ जाइए आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जैसे कि आपसे के सामने लिखा है 2 पेरेंट्स, ठीक है, अपोजिट सेक्स के, ठीक है, पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन एंड आल्सो इन्वॉल्व्स इन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ठीक है, बहुत आसान है टॉपिक, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ हो, आप लोग आराम से इजीली समझ सकते हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है? 2 पेरेंट्स डिफरेंट सेक्सेस के होंगे, मेल और फीमेल। ठीक, पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। तो जब ये रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि जब इनके बीच में रिप्रोडक्शन होगा, प्रजनन क्रिया होगी, तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गैमीट्स जब फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब मेल गैमीट क्या है? स्पर्म सेल, जिसको हिंदी में शुक्राणु भी बोलते हैं। ठीक है, और जबकि फीमेल गैमीट आपका क्या हो गया? ओवम या ओवा सेल हो गया। ये आपका अंडाणु के नाम से जाना जाता है। दोनों ही सेक्स सेल्स हैं। क्या है बेटा? ये दोनों सेक्स सेल्स हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके अंदर? बच्चे के अंदर, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर वेरिएशन के लिए। यानी कि हाफ जो है फीचर्स होंगे फादर के आएंगे और हाफ मदर के आएंगे। ठीक है, और इस तरह से वेरिएशन एक सिंगल, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं
ठीक है, तो आधे गुण मेरे माता के और आधे गुण मेरे पिताजी के मेरे अंदर पाए जाएंगे। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल है किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, इट्स ऑल नेचुरल, ये सारा का सारा नेचुरल है, प्राकृतिक है। ठीक है, और इसी वजह से ही कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ चल रही है, यानी कि हजारों साल से जिंदगी या लाइफ आप कह सकते हो, ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, चलते चले आ रहे हैं सिर्फ बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है ना, इसमें एग्जाम्पल्स मैंने यहीं पर ही लिख दिया था। तो सबसे पहले मैंने लिखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको आप समझ लो, जैसा कि अभी मैंने अपना ऊपर रख करके आपको एग्जाम्पल समझाया। फर्टिलाइजेशन इन फिशेज, तो बहुत सी मछलियां ऐसी हैं पानी के अंदर जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, उनके अंदर भी आप देखें तो क्या देखने को मिलेंगे आपको, टू सेक्स सेल्स, यानी कि टू डिफरेंट गैमीट्स। ठीक है, और जो फिश बन करके आएगी, जो ऑफस्प्रिंग आएगा, वो क्या होगा, वेरिएशन के साथ आएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पॉलिनेशन इन फ्लावर्स, ठीक है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार फ्लावर्स के अंदर तो ये सेक्सुअल होना चाहिए, तो जबकि ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर पॉलिनेशन होता होगा, उसके अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, वो जब जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। एंथर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी वगैरह आपने सबने सुनी होगा। ये आपको सिर्फ एक है, अभी आपको हेडलाइन दे रहा हूँ, पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो इसी के हुई फिर बाद में डिटेल करूंगा जब फ्लावर्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो नाउ इट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। चैनल्स को, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कहीं पर भी कुछ भी आपको अगर कमेंट करना हो तो कमेंट करिए, अपनी क्वेरीज मुझे कमेंट के थ्रू भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक्स लॉट।